37% पोलिंग हुई है। 37% वोटर्स जो हैं, एलिजिबल जो थे बंदे, वो कश्मीर में आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कश्मीरी लोग हैं, पूरे इंडिया में कितने लोग आ रहे हैं वोट करने? कितनी चल रही है वोटिंग परसेंटेज आजकल? बोलो अंजलि। अंदाजा तो रखो, पढ़ो मत उसको, अंदाजा रखो। तुम दुनिया में, देश में ही रह रही हो, कितने प्रतिशत सुन रही हो? हवा कितनी चल रही है? एक आईएएस तैयार करने वाला बच्चा ये गैस नहीं मार सकता कि 60% है। तो क्या आईएएस तैयार कर रही हो तुम? एक आईएएस तैयार करने वाला बच्चा, आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा अंदाजा तो मार ही सकता है ना कि 60% लोग वोट करने आ रहे हैं। कैसे तुम अपनी बुआ को नीचा दिखाओगी कि तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो? है ना? कैसे ताने सहोगी सास के और बहू के तुम? है ना? तो बताओ तो कि सर 60% ही आ रहे हैं सिर्फ। देवी जी। हाँ तो बंद रखो ना उसको। अखबार बंद करोगी, वो करोगी तो मेरे को डिस्टरबेंस होगी। कहने का मतलब है कि आप लोगों को अंदाजा तो होना चाहिए ना कि 60% वोट लोग दुनिया में इस टाइम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तभी तुम ये कश्मीर वाली न्यूज को न्यूज की तरह पढ़ पाओगी। कश्मीर में कितने कर रहे हैं? क्या ये अच्छा है? अच्छा है, बुरा है? मैं पहले की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं ओवरऑल की बात। तुम तो अमित शाह के वो दोस्ती वो कर रही हो, तुम तो दोस्ती बनी रहे। ये देखो, अमित शाह की साइड ले रही है कि पहले से अच्छा है। मतलब पहले तुम 20 नंबर लाकर फेल हो रही थी, अब तुम 30 नंबर लाकर फेल हो रही हो। फेल हो रही हो ये नहीं मानोगी, ये कहोगी नहीं जी पहले से तो मैं ज्यादा बढ़िया। है ना? 2 पर्चियां फालतू चली है मेरी। भैया बुरा है ये, बहुत बुरा है ये। सोचो, 100 लोग वोट कर सकते हैं, सिर्फ 37 लोग वोट करने आ रहे हैं। और तुमने क्या करा 5 साल में? 370 खत्म कर दिया, इतने रिफॉर्म्स कर दिए। भैया 50% लोग तो आने चाहिए थे। इतना बड़ा कुछ करके, संविधान को बदल कर, आसपा लगाकर, इतनी स्कीम्स वहां लगाकर, इतना पैसा खर्च के, फिर भी अगर 35-40% लोग ही आ रहे हैं, फिर तो भाई गलत है। तो बहुत कम है। उनको वोट मतलब दे आर बॉयकॉटिंग। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लोअर वोटर टर्नआउट? व्हाट इज इट? क्या दर्शाता है ये पिंकी? क्या दर्शाता है ये? तुम सब वोट करने जा रहे हो, लेकिन तुमने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा रही। तो क्या सोचकर नहीं जा रही तुम? उसको बताने दो। बताओ देवी जी। हाँ, ट्रस्ट नहीं है, किस चीज पर ट्रस्ट नहीं है? उस पर ये 4 गुंडे खरे नहीं उतरेंगे। ये बीजेपी का गुंडा, ये कांग्रेस का गुंडा। तुम किसकी गुंडी हो? केजरीवाल की गुंडी है ये, आम आदमी पार्टी की गुंडी, और तुम बहुजन समाजवादी बहन मायावती, बीएमडब्ल्यू की गुंडी है ये लालू का गुंडा। तो तुम 5 गुंडे हो, और पिंकी जी को क्या है? विश्वास नहीं है कि तुम 5 लोग अच्छे उम्मीदवार हो, या भारत में है जी। अबे हाँ ठीक है। अब इसको इसको भी बोलना है, इसको इसको बीच में अपना योगदान देना जरूर है, इसको है ना, चुटकुला एक मारना है इसको। तो कहने का मतलब है कि यस, इट शोज दैट पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। कई सारे कारण हमने पढ़े थे कि वोटर टर्नआउट कम क्यों है। पहला कारण क्या पढ़ा था जसकिरत? गर्मी है। दूसरा कारण लैक ऑफ ट्रस्ट। तीसरा कारण है जी इलिटरेसी। उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी वोट की क्या कीमत है। वो ये सोच रहा है कि भाई मेरी वोट ना देने से क्या फर्क पड़ेगा बिहार को या यूपी को, मैं अपने घर। फिर चौथी चीज, तुम यहाँ बैठी हो, वोट तुम्हारी यूपी में है। तुम यहाँ बैठे हो, वोट तुम्हारी बिहार में है। तुम यहाँ बैठे हो, वोट तुम्हारी कहीं और है। तो ये माइग्रेंट्स इश्यूज जो हैं। और प्रॉक्सी वोटिंग हिंदुस्तान में अभी नहीं है। प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है कि तुम ऑनलाइन ओटीपी लगाकर वोट कर दो। ये सब चीजें नहीं है। तो यस, दीज आर सम इश्यूज। लेकिन कश्मीर के मामले में क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट वाला फैक्टर सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब हमने कश्मीर का वो स्टेटस खत्म कर दिया था, तो पॉलिटिकल परसेप्शन कश्मीर के लोगों को यही है कि भैया हिंदुस्तान की सरकार हमारे हित में नहीं है। हमारी मंशा क्या थी 370 खत्म करने की? कि हम कश्मीर को बराबर ले आए बाकी स्टेट्स के। कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी थी हमने जब हिंदुस्तान बना था 47 में। वो क्या थी? तुम्हारा खुद का संविधान हो सकता है, खुद का झंडा हो सकता है, खुद का तुम्हारा रणबीर पीनल कोड हो सकता है, खुद की तुम्हारी सिटीजनशिप हो सकती है, तुम्हारी
खुद सरकार डिसाइड कर सकती है कि कौन कश्मीरी नागरिक होगा और कौन हिंदुस्तानी नागरिक होगा। हिंदुस्तान के लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, जॉब्स नहीं कर सकते, ये सारी चीजें थी, वो हमने खत्म करनी चाहिए। लेकिन हमने कोशिश करी, जैसे भी करी, वो मैंने बताया था, तोड़ मरोड़ कर किया। फिर से आएगा, फिर से बता दूंगा। परंतु उसके बाद भी जनता खुश नहीं है। एक रे ऑफ होप ये अमित शाह जी ने हमें दी थी। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने कहा कि पहले मैं 10 नंबर से फेल हो रही थी, अब मैं 20 लाकर फेल हो रही हूँ, 25 लाकर फेल हो रही हूँ। कि बढ़ तो रहा है, कि पहले तो मैं 10 ही थे, अब तो मैं कम से कम 20-25 तो मार रही हूँ। तो फेल फेल तो मैं हूं, देखो दोनों तरफ से फेल हूं। इतना वोटर टर्नआउट एवरेज से कम है अगर इंडियन एवरेज से, इट मींस देयर इज समथिंग लैकिंग इन कश्मीर। सूरज 2 बजे ये लो। तो हाँ, ये बात है, ये मुद्दे की बात है, आपको इस तरह से इसको पढ़ना है। अमित शाह क्या कहेंगे? वो तो तारीफ ही करेंगे कि हमने अच्छा करा था, वो तो बोलेंगे ही कि हम तो पहले से तो बेहतर ही है। पहला जवाब ही ये देगी है कि पहले से तो अच्छा ही है, तब बुरा थोड़ी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट। एक न्यूट्रल पर्सन की तरफ से देखो तो भैया कुछ भी वोटिंग नहीं है। ऐसा क्या है कश्मीर में? वहां तो लोगों का वैसे ही घूमने फिरने का दिल करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज